हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है आप बेहतर होंगे। आज हम हमारा राज्य बिहार का पार्ट 2 लेकर के आए हैं। पार्ट 1 इसके पहले हम लोड कर दिए हैं। पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे उसके आगे का बिहार कैसा है। बिहार खान पान। बिहार से प्रत्येक एग्ज़ाम में 5 से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से काफ़ी लाभ मिलेगा। अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि हमारा मनोबल बढ़ सके। खान पान। बिहार में शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के खान पान मिलता है। खाजा, मोतीचूर का लड्डू, तिलकुट यहाँ के खास पसंद है। दही, चूड़ा, सत्तू और लिट्टी चोखा यहाँ का प्रसिद्ध व्यंजन है। लहसुन की चटनी भी पसंद करते हैं। सुबह के नाश्ते में दही चूड़ा या पूरी जलेबी खाए जाते हैं। चलिए, यहाँ से प्रश्न नहीं पूछता है। बिहार के दर्शनीय स्थल, यहाँ से खूब प्रश्न पूछा जाता है। दर्शनीय स्थल में सबसे पहले हम लोग देखेंगे पाटलिपुत्र, पटना। इसका नाम पूछता है हमेशा। प्राचीन समय में पाटलिपुत्र को पुष्पपुरी या कुसुमपुर कहा जाता था। कुसुमपुर काफ़ी पूछता है ये कुसुमपुर। कुछ इतिहासकार इस नगरी को देवी पटन के कारण तो कुछ पूर्व नदी पत्तन के कारण पटना के नाम से संबंध बताते हैं। याद रखेंगे कुसुमपुर। कुम्हरार। कुम्हरार यहाँ का मौर्यकालीन महल है, प्रसाद है। ये खूब प्रश्न पूछता है। कुम्हरार। अगम कुआं यहाँ का प्रसिद्ध जगह है। शीतला मंदिर यहाँ का प्रसिद्ध जगह है बिहार का। श्री हरि मंदिर गुरुद्वारा पटना सिटी में है। ये खूब इससे प्रश्न पूछता है। जो सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल है। ये हमेशा पूछता है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है। पटना सिटी। श्री हरि मंदिर गुरुद्वारा पटना सिटी। दीदारगंज। दीदारगंज पटना नगर का एक मोहल्ला है। इसमें मौर्यकालीन यक्षिणी की मूर्ति मिली है। ये बहुत पूछता है, यक्षिणी की मूर्ति कहाँ से मिली है। दीदारगंज पटना से। पश्चिम दरवाज़ा। अजातशत्रु के समय में पाटलिपुत्र में पाटली गांव था, जिसका विस्तार पश्चिम की ओर था, इसीलिए इसका नाम पश्चिम दरवाज़ा कहते हैं। गैगल तालाब पटना सिटी में है। बेगमपुर, ये भी पटना रेलवे स्टेशन के दक्षिण में एक मोहल्ला है। धवलपुरा, ये भी पटना में है। शेर शाह सूरी ने एक मस्जिद का निर्माण कराया था। पत्थर की मस्जिद, ये भी पटना में है। पटना नगर के पूर्वी क्षेत्र में पत्थर की मस्जिद अवस्थित है। इस मस्जिद का निर्माण जहांगीर के पुत्र परवेज के आदेश पर 1626 में करवाया गया था। गोलघर काफ़ी प्रसिद्ध है। ये गोलघर इसका प्रयोग अनाज रखने के लिए किया जाता था, भंडारण के लिए। यह बांकीपुर में अर्धगोलाकार आकृति का बना हुआ है। इसका निर्माण 1786 में कैप्टन जॉन गस्टिन ने करवाया था। गोलघर की ऊंचाई 96 फीट है। इसकी दीवार 12 फीट मोटी है। पादरी की हवेली बहुत इम्पोर्टेंट है। ये ईसाई धर्म प्रचारकों द्वारा यात्रियों को ठहरने का स्थान था। पादरी की हवेली। चलिए, इसके बाद देखते हैं शहीद स्मारक। यह स्मारक सन 1948 के आंदोलन में शहीद 7 नवयुवकों की स्मृति में बनाया गया था, जो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सचिवालय पर तिरंगा फहराते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। बांसघाट बहुत इम्पोर्टेंट। गोलघर के पश्चिम स्थित यह स्थान पटना का मुख्य
शवदाह गृह है। इसी स्थल पर भारत के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का दाह संस्कार किया गया था। यहीं पे इनकी समाधि भी है। सदाकत आश्रम, मौलाना मजहरुल हक ने वर्ष 1912 में सदाकत आश्रम की स्थापना कराई थी। यह बिहार के आधुनिक इतिहास के महत्वपूर्ण प्रतीकों में से एक है। यहीं 1921 में महात्मा गांधी ने बिहार विद्यापीठ नामक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति पद से अवकाश ग्रहण करने के पश्चात यहीं रहे और उनकी मृत्यु भी यहीं हुई। बहुत इम्पोर्टेंट है ये सदाकत आश्रम। खुदा बख्श लाइब्रेरी, पटना का ऐतिहासिक एवं लोकप्रिय पुस्तकालय। इसकी स्थापना 1819 में हुई थी। इस पुस्तकालय में अरबी फारसी की बहुमूल्य पुस्तकें, पांडुलिपि और मुगल कालीन चित्रकला के अनूठे नमूने संग्रह हैं। पटन देवी मंदिर, यह भी पटना में स्थित है। मनेर, यह पटना से 29 किलोमीटर दूर पर है। यहाँ 13वीं शताब्दी में एक महान सूफी संत पीर हजरत मखदूम याहिया मरेरी हुए थे, इसीलिए ये प्रसिद्ध है। ये म्यूजियम है पटना संग्रहालय। वर्तमान पटना में पटना संग्रहालय स्थित है। बैकटपुर, पटना से बख्तियारपुर जाने वाले मुख्य मार्ग के समीप बैकटपुर में प्रसिद्ध शिव मंदिर है। गया, गया बिहार में है। पटना से 106 किलोमीटर की दूरी पर फल्गु नदी के किनारे बसाया गया हिंदू और बौद्धों के प्राचीनतम तीर्थस्थल गया है। यहाँ विष्णुपद मंदिर है। भगवान विष्णु के प्रतीक पदचिन्ह सुरक्षित है। भारत ही नहीं, विश्व के अन्य देशों के हिंदू धर्म के लोग एवं बौद्ध धर्म के लोग यहाँ आते हैं। इसके बाद है बराबर की गुफाएं। बहुत इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। यहाँ से हमेशा प्रश्न पूछता है कि बराबर की गुफा, बराबर की पहाड़ी में कौन कौन गुफा है। कर्ण गुफा, सुदामा गुफा, लोमर्सी गुफा, विश्वामित्र गुफा, नागार्जुन पहाड़ी की गुफा, गोपी गुफा, वैदांतिक गुफा, जिसमें 4 तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्ण गुफा, सुदामा गुफा, लोमर्सी गुफा, विश्वामित्र गुफा और गोपी गुफा। इतना बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हमेशा पूछता है। इसके बाद देखते हैं बोध गया। बोध गया तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बोध गया में बुद्ध भगवान को वहाँ ज्ञान प्राप्ति मिला था। सम्राट अशोक ने यहीं से पीपल के छोटे छोटे पौधे श्रीलंका में भेजे थे। यही महाबोधि मंदिर है जहाँ भगवान बुद्ध की विशाल प्रतिमा बना हुआ है। इसके बाद वेरी इम्पोर्टेंट नालंदा, पटना से 90 किलोमीटर दूर। नालंदा एक जगह है जहाँ प्राचीन विश्वविद्यालय था। आज भी वो खंडहर के रूप में वहाँ मौजूद है। वहाँ आप देखने के लिए आ सकते हैं। राजगीर बहुत इम्पोर्टेंट, पटना से 103 किलोमीटर की दूरी पर, नालंदा से 19 किलोमीटर दूर राजगीर स्थित है। अभी वहाँ वर्तमान समय में वहाँ एक शीशा का ब्रिज बना है, जिसको देखने के लिए लोग काफ़ी दूर दूर से आ रहे हैं। महाभारत के अनुसार यह मगध शासक जरासंध की राजधानी थी। राजगीर के ऐतिहासिक स्थलों में जहाँ जरासंध का अखाड़ा है, वहीं जो पहाड़ी पर स्थित है। राजगीर का वास्तविक उत्कर्ष बिंबिसार के काल में हुआ था, जिसने इसे मगध की राजधानी बनाया। अजातशत्रु द्वारा राजगीर की सुरक्षा हेतु बनाई गई विशाल दीवार के अवशेष अभी भी देखे जा सकते हैं। राजगीर के दर्शनीय स्थल बेनुवन, करंद सरोवर, सप्तधारा, मखदुम कुंड, सप्तपर्णी गुफा, रत्नागिरी, चीबर आम्रवन, नया बना है शीशा का फूल, एवं वहाँ आप देख सकते हैं शांति निकेतन, शांति विश्व शांति स्तूप। पावापुरी, पटना से 104 किलोमीटर दूर पावापुरी एक जगह है जहाँ जल मंदिर है।
एक तालाब है, उसके बीच में एक मंदिर बना हुआ है। ये जैन धर्म के अनुयायी यहाँ आते हैं, उत्सव मनाते हैं। बिहार शरीफ बहुत इम्पोर्टेंट, यहाँ हमेशा ये पूछता है कि यहाँ पर मलिक इब्राहिम बयां का मकबरा है, मखदूम शाह का मकबरा है, 2 मकबरा यहाँ है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। सासाराम पटना से 193 किलोमीटर दूर दिल्ली कोलकाता रेल मार्ग पर सासाराम। पहाड़ी की चोटी पर एक मुस्लिम फ़कीर की दरगाह है। अशोक के शिलालेख भी पाए गए हैं। इसके बाद है भागलपुर सबसे इम्पोर्टेंट है रेशम उत्पादन के लिए। भारत में रेशम उत्पादन के लिए भागलपुर को जानते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के लिए जानते हैं, जहाँ खंडहर मौजूद है। ये 2 चीज़, वहाँ अजगैबीनाथ का मंदिर भी है भागलपुर में, इसलिए इसे हम जानते हैं। वैशाली, यह बिहार की राजधानी से 55 किलोमीटर दूर उत्तर बिहार में स्थित है। भगवान महावीर का जन्म वैशाली में ही 527 ईसा पूर्व हुआ था। भगवान बुद्ध ने वैशाली को अनेक बार आकर उपदेश दिया। उन्हीं की स्मृति में अशोक ने सिंह स्तंभ की स्थापना की। बहुत इंपॉर्टेंट है। वैशाली में अशोक की लाट, जैन मंदिर, बौद्ध स्तूप, राजा विशाल की गढ़ी, अशोक स्तंभ, प्राचीन तालाब, ये सब इम्पोर्टेंट वहाँ का दर्शनीय स्थल है। वाल्मीकि नगर एक अभयारण्य है। वाल्मीकि अभयारण्य बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा यह परीक्षा में पूछता है। नवादा भी इम्पोर्टेंट है। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के अज्ञातवास की अवधि में किया। यहाँ का कोलत जलप्रपात सबसे इम्पोर्टेंट, नवादा में कोलत जलप्रपात कहाँ है? तो नवादा में। विक्रमशिला विश्वविद्यालय सबसे इम्पोर्टेंट, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। उसके बाद आरा, पटना से 32 मील की दूरी पर आरा में आरण्य देवी का मंदिर स्थित है। उसके बाद मुंगेर सबसे इम्पोर्टेंट है, वहाँ का मुंगेर इम्पोर्टेंट है मीर कासिम की राजधानी के रूप में, और वहाँ योग विश्वविद्यालय है। सबसे इम्पोर्टेंट, स्वामी शिवानंद के शिष्य स्वामी सत्यानंद द्वारा योग विश्वविद्यालय स्थापना किया गया है। योग अनुसंधान केंद्र भी है वहाँ। बिहार की माटी पानी में लोक संगीत की विपुल संपदा भरी पड़ी है। बिहार के समग्र लोक गीतों को निम्न आधार पर विभाजित करके देख सकते हैं। संस्कार गीत, ऋतुओं के गीत, व्रत त्योहारों के गीत, जात के गीत, श्रम गीत, बाल गीत, नृत्य गीत, रस के गीत, धार्मिक भावना के गीत, विविध तरह के गीत। बिहार में मेला बहुत इंपॉर्टेंट है, मेला से संबंधित पूछता है ये प्रश्न। सोनपुर में मेला लगता है, ये जानवरों का मेला है। वैशाली का मेला, यहाँ भी मेला लगता है। सीतामढ़ी का मेला, यहाँ भी मेला लगता है। यही तक हम लोग आज पढ़ेंगे पार्ट 2 में। इसके बाद का जो बचा हुआ भाग है उसे हम पार्ट 3 में पढ़ेंगे। अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मेरा मनोबल बढ़ सके। थैंक यू।